आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में और किस तरीके से इसको फर्दर ऑटोमेट कर दिया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे जो है इसको ऑटोमेट बेसिस पे जो है उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। क्या इसमें फर्दर चेंजेस लाए जाएंगे उसको हम डिटेल में जो है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वन बाय वन एक विद एग्जांपल लेके चलेंगे कि कौन से बेसिस पे, कौन से केसेस के में हमें ग्रॉस पे जो है इंटरेस्ट देना होगा, कौन से केसेस पे हमें नेट पे इंटरेस्ट देना होगा। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो पहले बहुत ही डिस्प्यूटेड मुद्दा रहा है। अलग अलग कोर्ट्स ने इसके ऊपर व्यू दिए हैं, लास्ट में इसको फाइनलाइज किया गया और एक सेक्शन 50 के अंदर जो है इसके लिए अमेंडमेंट जो है करनी पड़ी और वहां पे इसको फाइनलाइज किया गया कि किस तरीके से जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रहेगी अलग अलग सिनेरियो में। राइट, तो आज कि इस वीडियो में पहले हम एडवाइजरी को लेके चलेंगे कि इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी क्या इश्यू हुई है, फिर हम उसके फर्दर एग्जांपल लेके चलेंगे कि किस तरीके से जो है हमें चलना होगा और जीएसटीआर 3B में जो अब चेंज आएगा उसको कैसे ऑप्ट करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन 3B। राइट, तो हमें 3B के अंदर जो है इस फैसिलिटी को अब यूज करना है। आने वाले टाइम में इसको ऑटो पॉपुलेट मोड पे जो है एनेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो है अभी तक जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अपने सेल्फ असेसमेंट सेल्फ कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट की लायबिलिटी निकालते हैं और अकॉर्डिंगली हम वहां पे इंटरेस्ट जो है पे कर देते हैं, मैनुअल फीडिंग करते हैं उसमें और इंटरेस्ट जो है डाल देते हैं। जैसे कि कॉलम हम टेबल नंबर 5 में लेट फी जो है वो ऑटो पॉपुलेट होती है, सेल्फ कैलकुलेट होती है और अनएडिटेबल होती है। लेकिन इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट अभी तक जो है वो वहां पे हमें खुद कैलकुलेट करके डालना होता है और वो ऑब्वियसली अगर वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा अभी वो एडिटेबल है। तो अब क्या फर्दर उसमें चेंजेस होंगे वो हम साथ साथ लेके चलेंगे। इसमें ये कहता है कि एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, हमें इंटरेस्ट पे करना, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, तो किस तरीके से इस लाइबिलिटी को पे करना है उस पे हम बात करेंगे। सेक्शन 50 को जो है फर्दर अमेंड किया गया क्योंकि बहुत सारी जो है इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन थी कि क्रॉस पे जो है इंटरेस्ट लगेगा या नेट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जो भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनेगी वो ई कैश लेजर से जो है पे कर दी जाएगी। राइट, अब बात आई मेन इसकी ऑटो पॉपुलेशन के बारे में। ऑटो पॉपुलेट जो होगा वो किस तरीके से होगा, क्या हमें टूल यूज करना होगा उसको हम देखे चलेंगे। यहाँ पे पहले एडवाइजरी में देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या बात करी गई है। तो यहाँ पे कहता है कि टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप जो है हमें डालना होगा कि कौन से टैक्स पीरियड का, कौन से मंथ का जो है वो रिस्पेक्टिव अमाउंट है उसको हमें बाइफरगेट करना होगा कि प्रीवियस कौन से मंथ की हम आउटवर्ड सप्लाई जो है अब लेके चल रहे हैं उसका अमाउंट हम वहां पे डालेंगे, जिसकी मदद से जो है पोर्टल जो है वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कि कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है बनेगा। राइट, तो यहाँ पे ये कहता है दिस सिस्टम कंप्यूट इंटरेस्ट विल ऑटो पॉपुलेट इन टेबल 5.1 ऑफ जीएसटीआर 3B। तो जो भी जैसे हम ब्रेकअप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है टेबल नंबर 5.1 3B के टेबल नंबर 5.1 के अंदर जो है डाटा जो है अपने आप आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट वहां पे अपने आप आ जाएगा। राइट, पॉइंट नंबर 5 में कहता है द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यू ऑटो पॉपुलेट, वहां पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी 3B में। दोनों वैल्यू वहां पे आएंगी जो सिस्टम के हिसाब से आ रही है या हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। हम एडिट करके उस वैल्यू को हम अपनी कैलकुलेशन जिस तरीके से करते आए हैं उस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं और जो हमने ब्रेकअप में डिटेल डालेंगे उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारी जो है लाइबिलिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही। राइट, अगर हमारे को लगता है कि लाइबिलिटी जो है पोर्टल बाई चांस किसी एरर की वजह से सही नहीं दिखा रहा तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। वहां पे हमें फैसिलिटी दी गई है एडिट की, लेकिन हम एडिट करेंगे तो वो रेड मार्क शो करेगा। राइट, एक वार्निंग देगा, वो अभी हम लेके चलेंगे, पूरा का पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से उसमें इस तरीके से शो करेगा। राइट, तो इसके लिए पूरी एडवाइजरी इशू करी गई है कि क्या क्या जो है इसमें फर्दर चेंजेस करे जाएंगे पोर्टल पे। राइट, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं और पहले इंटरेस्ट को समझते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को समझते हैं कि किस तरीके से जो है इंटरेस्ट हमें लेके चलना है ताकि हम उसको जो है प्रैक्टिकली जब ये एनफोर्स हो जाएगा जीएसटीआर 3B के अंदर, ये हमें फैसिलिटी दे दी जाएगी, हम उस तरीके से जो है उसको ऑप्ट कर सके। तो आइए मूव करते हैं, पहले हम कैलकुलेशन को समझते हैं कि हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से करके चलनी होगी। राइट, ये अब ऑटो मोड पे आ जाएगा लेकिन हमें पहले क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहेगी। जो मुद्दा था प्रॉब्लम का वो आता था कि ग्रॉस सप्लाई पे टैक्स लगेगा या हमारे नेट जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है उसके ऊपर जो है हमारी इंटरेस्ट का पार्ट, इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा वो ग्रॉस पे होगा या नेट पे होगा।
इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले तो हमें अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ग्रॉस कैसे बनता है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर हमारा जो टैक्स बना, राइट, जो ये जीएसटी आउटवर्ड के ऊपर आया, हम इसको इजी वर्ड में अगर हम कहें तो इसमें से इनवर्ड सप्लाई जो हमारे लिए एलिजिबल है फॉर क्रेडिट, उसको हम लेस कर देते थे, बैलेंस पार्ट जो है हमें पे करना पड़ता था, हम इसको कैश लेजर के थ्रू जो है पे कर देते थे, राइट। तो इस तरीके से इस हमारे हर महीने की जो है कंप्यूटेशन बनती थी। अब बात आई कि ग्रॉस पे कब आएगा और नेट पे कब आएगा। समझने वाली बात है कि ग्रॉस पे कब आना है, नेट पे कब आना है। इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल हम जुलाई 2021 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। इस मंथ की हमारी जीएसटीआर 3 जानी है, ठीक है, मान लेते हैं जीएसटीआर 3 हमारी रिटर्न जानी है जुलाई 2021 की, जिसमें से कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स था, सीधा हम टैक्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टैक्स हमारा मान लेते हैं आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर 1 लाख रुपए था, और हमारा एलिजिबल के जो हमारे को क्रेडिट आईटीसी मिलना था इनवर्ड सप्लाई के ऊपर, वो हमारा सपोज 80,000 था। तो हमारे को कैश लाइबिलिटी जो है पे करनी हुई 20,000 रुपए की हमारे को पे करना पड़ेगा कैश लेजर के थ्रू, राइट। चालान बनाएंगे, इसको पे कर देंगे, राइट। इस तरीके से पेमेंट रहेगी। अब हमारी जुलाई मंथ की जो हमें रिटर्न फाइल करनी थी, तो हमें जुलाई की 20 अगस्त 2021, राइट। मैं नॉर्मल केस लेके चल रहा हूँ, मान एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसकी टर्नओवर है वो मोर देन 5 करोड़ है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 20 अगस्त इसकी ड्यू डेट बन गई, अगले महीने की 20 तारीख 3B की। ये किसी कारणवश जो है फाइल नहीं कर पाया टाइमली, ठीक है, किसी वजह से जो है रिटर्न फाइल नहीं हुई, अगस्त में भी नहीं हुई, सितंबर में भी नहीं हुई, मान लेते हैं, या सितंबर में, चलो सितंबर में मान लेते हैं, ये 15 सितंबर 2021 को इसकी जो है रिटर्न फाइल हो जाती है, और ये अपनी जुलाई मंथ की जो रिटर्न है वो फाइल कर देता है कब, 15 सितंबर 2021। तो इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसकी लेट फी लेवी होगी, डेफिनेटली इसकी लेट फी लेवी होगी, राइट, इसकी लेट फी लेवी होगी, और दूसरा पार्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट लगेगा, राइट। यही दो चीजें होंगी। जुलाई मंथ की जैसे ही रिटर्न फाइल करेगा तो ये नेक्स्ट मंथ उसका लेट फी कलेक्ट होगी, लेकिन जो भी इसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगी जुलाई मंथ की, जो इसने लेट कर दी, उसके क्या दो कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं कि लेट फी बनेगी और इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। लेट फीस की जितने डिलेड पीरियड है उसके हिसाब से लग जाएगी, राइट। हमें कैलकुलेशन इसकी लेट फी की इजीली पता है, उसके हिसाब से डाटा के हिसाब उसको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा, और जो भी हमारा मैक्सिमम स्लैब है उसके हिसाब से वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा उसको, राइट, ठीक है। इंटरेस्ट की बात रही, मेन जो हम बात करने जा रहे हैं आज इंटरेस्ट की करने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट के केस में अब बात आती है कि इंटरेस्ट किस पे लगना है, क्या इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे लगना है जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, या इंटरेस्ट जो हमारे को नेट हम पे कर रहे हैं 20,000 रुपए उस पे लगना है। तो इस एग्जाम्पल पे जो हमने एग्जाम्पल लिया, जहां पे जुलाई मंथ की रिटर्न हमने जो है 15 सितंबर 2021 को फाइल करी, तो डिलेड पीरियड की फाइल करी, लेकिन हमने जुलाई का जो सप्लाई थी वो जुलाई के मंथ में हमने डाली, और उसकी रिटर्न जुलाई की हमने लेट फाइल कर दी, लेट फी भी लग गई। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा हमारा नेट बेसिस पे लगेगा, जो जुलाई 2021 की हम रिटर्न फाइल करेंगे उस पे जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, नेट लायबिलिटी पे लगेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन 20,000, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। कंक्लूजन पार्ट इस केस में हमारा क्या बनता है कि हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, हमारा इंटरेस्ट 20,000 रुपए के ऊपर लगेगा। तो ये हमारा क्रॉस अमाउंट पे कब इंटरेस्ट लगेगा। अब आता है कि क्रॉस अमाउंट पे कब इंटरेस्ट लगेगा। सपोज इसी एग्जाम्पल में जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, जहां पे हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी 1 लाख रुपए की, और 80,000 में हमारी एलिजिबल इनवर्ड सप्लाई था, हमने क्रेडिट ले लिया, और 20,000 जो हमारा नेट पेमेंट हमें करनी बन गई। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हमें बाद में पता लगा कि हमारे बाई चांस क्या हो गया कि इसमें कुछ आउटवर्ड सप्लाई के जो इनवॉइसेस थे वो छूट गए। इसी जुलाई मंथ के, जुलाई 2020 के कुछ इनवॉइसेस थे जो कि छूट गए।
जिस इनवॉइसेस की वैल्यू, या हम कहें कोई एक इनवॉइस छूट गया, हमारी इस इनवॉइस का 10,000 रुपए की वैल्यू का इनवॉइस जो है हमारा ये छूट गया 2000, जो हम रिटर्न तो फाइल कर चुके हैं जुलाई 2021 की, राइट। अब इसमें कुछ चेंजेस हम कर नहीं सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब हमें जो है कि फर्दर मिला, ये हमें इसका जब हमने दोबारा एक बार सारी रिकंसिलेशन वगैरह बनाई तो हमें ध्यान में आया, ये मैटर हमें मिला नवंबर 2021 में कि यार हमारा एक इनवॉइस जो कि जुलाई 2021 का था वो रह गया, वो स्किप हो गया, लेकिन अब हमें लेना तो है, राइट। सामने वाले सप्लायर को, जिसको हमने ये सप्लाई दी होगी, उसको भी क्रेडिट उसका रुक रहा होगा, उसको भी दिक्कत आ रही होगी, रूल 36(4) के हिसाब से उसको भी इशू आ रहा होगा, राइट। उसने हमें इन्फॉर्म किया और हमें याद आया, अरे यार ये इनवॉइस तो डालना ही रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने नवंबर 21 में हमें पता लगा, हमने नवंबर 21 की जीएसटीआर 1 में और 3B में ये जो छूटा हुआ इनवॉइस था वो हमने अपनी जीएसटीआर 1 में भी डाला और जीएसटीआर 3B में भी इसका टैक्स पे करेंगे। अब इस केस में जो हमें इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना था इस 10,000 के ऊपर वो जुलाई 2021 की रिटर्न के हिसाब से 20 अगस्त 2021 को ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये नवंबर की रिटर्न में डालेंगे और इसका जो उसको जो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो 20 दिसंबर 2021 को मिलेगा। तो जो भी इस पीरियड का पूरा डिले हो गया, कहां से कहां तक का डिले हो गया, 20 अगस्त 2021 से डिले हो गया, और ये जाके जो है 20 जब ये फाइल करेगा 20 दिसंबर 2021 तक, इतने टाइम का जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो गया। तो इस पीरियड का, ये इसका पीरियड निकल के आ गया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेज निकाल लेंगे, तो इस पीरियड का जो निकल के आ गया उस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन पूरे के पूरे ग्रॉस के ऊपर 10,000 के ऊपर जो है हमारा इस केस में इंटरेस्ट लग के आएगा। तो ये जो है हमारा इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 50 जो कि बात करता है इंटरेस्ट के बारे में, इसको फर्दर अमेंड किया गया और इस सेक्शन 50 के अंदर जो है डाल दिया गया कि कौन से केसेस में हमारा ग्रॉस के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और कौन से के बेसिस पे हमारे को नेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, राइट। हमने अब इजी वे में जो है इस एग्जाम्पल के तहत समझ लिया कि कब हमें जो है किस तरीके से नेट पे इंटरेस्ट लेके चलना है, ग्रॉस पे इंटरेस्ट लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा समझने का ये है, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया, जहाँ पे जुलाई 2021 का जो इनवॉइस था वो नवंबर 2021 में जब हम डालेंगे तो पोर्टल को कैसे पता लगेगा कि ये जो नवंबर 2021 में जो इनवॉइस डाल रहे हैं वो जुलाई 2021 का है, राइट। जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सेल्फ कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। उसको तो पीरियड तो चाहिए ना कि कहां से कहां तक का इंटरेस्ट लेना है। तो ये फैसिलिटी जो है, ये फैसिलिटी जो पीरियड की है ये एनेबल कर दी गई है जीएसटीआर 3B के अंदर। ये फैसिलिटी अब एनेबल कर दी गई है जीएसटीआर 3B के अंदर, जिसके तहत यहाँ पे अपने आप पता लग जाएगा कि कौन से पीरियड का जो है हम इनवॉइस अब ले रहे हैं, उसके हिसाब से जो है वहां पे हमें उसकी वैल्यू डालनी होगी। वैल्यू जब हम डाल देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो डेट ऑलरेडी है, तो कब ड्यू डेट थी और कब रिटर्न फाइल करी है, ये डेट ये उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो डाटा मिसिंग था वो था वैल्यू, कौन से टाइम की वैल्यू है, कौन से मंथ की वैल्यू है, वो मिसिंग थी। इसको जो है वहां पे एनेबल कर दिया गया है। इस फैसिलिटी, इसको जैसे ही हम डालेंगे तो वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड पे जो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके अपने आप आ जाएगा, राइट। अब इस डिस्कशन को फर्दर मूव करते हैं। हमने एग्जाम्पल, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी कारणवश एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स पे आप जो है अपनी क्वेरी डाल दीजिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं taxgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, राइट। तो अब एग्जाम्पल हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पोर्टल फर्दर जब 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा तो किस तरीके से वहां पे जो है इसको एक्ट करेगा, और कहाँ पे हमें ये डाटा जो अभी हमने बात करी, जो ये ब्लू हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये सारा जो हमने मार्क किया है, तो ये किस तरीके से वहां पे हमें डाटा डालना होगा, इसको अब हम फर्दर समझते हैं, राइट। तो इसके समझने के लिए यहाँ पे एडवाइजरी इशू करी गई है और वहां पे इलस्ट्रेशंस जो है डाली गई हैं कि किस तरीके से हमें जो है डाटा वहां पे डालना है। तो वहां पे कैसे
डाटा डालना है उसके लिए अक्टूबर 2021 का एग्जांपल लिया है। तो अक्टूबर 2021 की जीएसटीआर 3बी की टेबल 3.1 में ये डाटा जो है यहाँ पे जो है एसएससी ने डाला है कि उसकी आउटवर्ड सप्लाई जो है 10,000 रुपए की उसकी आउटवर्ड सप्लाई है, 90,000 रुपए ये आईजीएसटी की सप्लाई है, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, सेस, ये सारा उसने वहां पे जो है मेंशन कर दिया है। उसकी जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी है वो मेंशन कर दी है, 5 लाख रुपए, 45,000 रुपए इसमें आईजीएसटी बन गया है, 1,40,000 रुपए इसमें सेस है। तो इस तरीके से इसने सारी डिक्लेरेशन डाल दी है। इसमें टोटल यहाँ पे मेंशन कर दिया है 1,147 जो है इसका आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, सीजीएसटी की 51, एसजीएसटी की 51 और सेस की 4,20,000 रुपए यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी आ गई। इसने अपनी 3बी के टेबल नंबर 3.1 में डिक्लेयर कर दिया, राइट। लेकिन अभी ये जो डाटा है, ये जो पूरा का पूरा डाटा है, इस डाटा में से कुछ पार्ट जो अभी हमने एग्जाम्पल जो लिया था उससे कोरिलेट करके चलेंगे। इसमें से जो डाटा है वो जो अक्टूबर 2021 में जो हम डाटा डाल रहे हैं वो कुछ जुलाई का भी है, उसमें कुछ अगस्त का भी है और कुछ सितंबर का भी है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या लिया था हमने कि जुलाई 2021 की कुछ एक इनवॉइस रह गया था जो कि नवंबर में हमने क्लेम कर लिया था। वहां पे सिर्फ हमने एक ही मंथ का एक ही इनवॉइस लेके एग्जांपल लेके चले थे, राइट। यहाँ पे जो अक्टूबर में जो डाटा लिया है टेबल नंबर 3.1 ऑफ जीएसटीआर 3बी में, वो पिछले 3 महीने का जो है तो हमें वो टैक्स डालना रह गया है। तो वो किस तरीके से अब हमें उसका ब्रेकअप देना होगा, ये आता है हमारा मेन पॉइंट निकल के। तो इसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें यहाँ पे ब्रेकअप डालना होगा। हमें 1,47,000 जो हमारा एक ग्रॉस निकल के आया है, 147 आईजीएसटी, 51,000 सीजीएसटी, एसजीएसटी और 4,20,000 हमारा सेस, इसका ब्रेकअप डालेंगे कि इसमें से कितना अमाउंट जो है सितंबर का है, कितना अमाउंट अक्टूबर का, अक्टूबर के महीने में अक्टूबर का ही होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें तो फिर नेट पे लगेगी, ठीक है ना। सेम मंथ में अगर है तो वहां पे किस पे लगना है, नेट पे लाइबिलिटी आएगी। प्रीवियस मंथ्स का है और हम डाल रहे हैं तो वहां पे ग्रॉस पे आएगा। तो कौन सा अमाउंट ग्रॉस का कितना कितना है तो वो यहाँ पे हमें वहां पे डालना होगा। एक 1,47,000 की बाइफर्केशन 51 और 51 जो हम इस 3बी के अंदर लेके चल रहे हैं वो पिछले कौन कौन से महीने का कितना कितना अमाउंट है उसको बाइफर्केट करना होगा ताकि वो इंटरेस्ट अपने आप जो है कैलकुलेट करे, राइट। तो हमने ये बाइफर्केशन दे दी कि इसमें से सितंबर मंथ का आईजीएसटी जो है 40,000 है, अगस्त का 5,000 है, जुलाई का 2,000 है आईजीएसटी वाला टैक्स और बाकी सारा अक्टूबर का है। देखो टोटल जो है वो यहाँ पे अपने आप निकल के आ गया 1 लाख। हम जैसे ही इसकी बाइफर्केशन डालेंगे ऊपर वाला अमाउंट अक्टूबर वाला कम हो गया, वहां पे 1 लाख आ गया और बाकी अब जो है रिस्पेक्टिव जोन जोन से महीने का हम दिखा रहे हैं उसमें आता गया। सेम केस में सीजीएसटी का हमने सितंबर मंथ का 8,000 डाल दिया, अगस्त का 3,000 डाल दिया और यहाँ पे इसका डाल दिया कि इसमें जुलाई में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप ही निकल के आ गया। और एसजीएसटी में भी 8,000 ये डाल दिया, सितंबर का है, अगस्त का 3,000 है और यहाँ पे अपने आप इसमें 40,000 जो है एसजीएसटी का निकल के आ गया। ऐसे ही इसमें सेस में जो था 4,20,000 ऊपर टोटल था तो हमने डाल दिया 4,20,000 में से 20,000 जो है सितंबर का है। तो अब ऊपर वाली वैल्यू अपने आप जो है यहाँ पे 4 लाख की हो गई, राइट। तो इस तरीके से हमने बाइफर्केट कर दिया और यहाँ पे आरसीएम का भी इसमें से फर्दर इसकी बाइफर्केशन यहाँ पे भी दे दी कि इसमें से कितना अमाउंट जो है हमारा रिवर्स चार्ज वाला है और कितना जो है अदर देन रिवर्स चार्ज, राइट। ये देना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिवर्स चार्ज की जो पेमेंट है वो कैश में ही होनी है। रिवर्स चार्ज की पेमेंट तो कैश में ही होनी है, उसमें तो आईटीसी का कोई वो नहीं है कि उसका तो पे करेंगे तो आईटीसी मिलेगा तो उसमें, राइट। तो उसमें इसलिए बाइफर्केशन उसकी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज का पार्ट जो है वो भी अलग कर दिया गया। तो हम अभी तक जो करते आते हैं वो इसी तरीके से रहता है। टेबल 6.1 ऑफ द पेमेंट पे आ जाती है हमारी बाइफर्केशन, 1,35,045 ये हमारी जो लाइबिलिटी बन रही है ये हम आईटीसी के से जो पे कर देते हैं, राइट। तो जो हम आईटीसी से जो पार्ट पे कर देते हैं वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। लेकिन जो यहाँ पे मेन बात समझने वाला है वो ये है, ये जो टेबल टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल लिखा हुआ है ये जो है यहाँ पे इस टाइम पे ये यहाँ पे ये नया टैब डाल दिया गया है और ये टैब यहाँ पे फर्दर एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया, राइट। जब हमने इसकी बाइफर्केशन डाली और यहाँ पे हम आरसीएम का दिखा दिया कि 12,000, 6,000, 6,000, तो ये तो कैश से ही पे होना है, ये तो कैश से पे हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है इसकी जो बाइफर्केशन है
इसको हम फर्दर वहां पे डाल सकेंगे कि किस तरीके से जो है टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप जैसी हम ओपन करेंगे, लास्ट में जब हम वेरीफाई करते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल, राइट। ये जो आ गया, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा ये खुल जाएगा और पूछ लेगा कि इसमें से जो हमारे टोटल डाला था, टोटल जो भी था, टोटल जितना अमाउंट आ रहा था चारों का, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और सेस का, उसकी बाइफर्केशन यहाँ पे मांग लेगा। तो हम डाल देंगे 40, 5, 2, यहाँ पे जो भी हमारी बाइफर्केशन थी, और ये अमाउंट हमारा जो है अक्टूबर वाला उसके हिसाब से कम हो जाएगा। ये अक्टूबर की महीने की रिटर्न है तो इस यहाँ पे अक्टूबर वाला कम हो जाएगा। बाकी हम जो प्रीवियस मंथ है उसकी बाइफर्केशन दे देंगे ताकि इस वाले पे जो है अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लग जाए, और इस ये वाली अगर रिटर्न लेट होती है तो यहाँ पे जो है नेट पे लाइबिलिटी आनी है अक्टूबर वाले पे, और इन पे किस पे आनी है, अगस्त जुलाई पे, राइट। अगस्त जुलाई जून की हमने पहले जो इनवॉइस नहीं डाले, अब वो हम डाल रहे हैं, तो वहां पे हमारी ग्रॉस के ऊपर जो है लाइबिलिटी बनेगी, अक्टूबर की तो हमारी नेट के ऊपर लाइबिलिटी बनेगी। इसलिए यहाँ पे बाइफर्केशन जो है जरूरी हो गई। ये बाइफर्केशन हम डालेंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से फर्दर क्या होगा, ये सारी बाइफर्केशन जब हम डाल देंगे उसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है, फॉर्मूला इंटरेस्ट का क्या बन के आएगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए कितने के ऊपर निकालना है, वो टैक्स का अमाउंट, कब से कब तक का डिले है, ड्यू डेट क्या थी और कब फाइल करी है, जो अभी हमने लेके चले थे ना, अभी हमने नीचे लास्ट में जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने यही चीज निकाली थी। अगर तो उसमें दोबारा चलते हैं एक बार, यहाँ पे हमने लास्ट में यही चीज निकाल के चले हैं। लास्ट में जो हमने करा है यहाँ पे फर्दर यही चीज निकाल के चले हैं कि हमारी कहां से कहां तक का जो है हमारा डिले हुआ है। हमारा 20 अगस्त 2021 के को हम रिटर्न फाइल करते जुलाई 2021 की, तो वहां पे उस तारीख तक अगर हम फाइल करते तो टाइमली पे हो जाता, गवर्नमेंट को टाइमली रेवेन्यू मिल जाता। लेकिन 20 अगस्त तक नहीं मिला, तो 20 अगस्त से लेकर जब हम नवंबर मंथ की जब हम टाइमली फाइल कर देंगे, 20 मान लेते हैं एग्जांपल लिया, 20 दिसंबर 2021 को फाइल करी, तो इस पीरियड का जो है रेड मार्क जो किया है अभी मैंने, इस पीरियड का डिले हुआ है, तो इस पीरियड का जो है यहाँ पे हमारा ये पीरियड बन गया। इस पीरियड का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट देना बनता है। रेट तो सीधा सीधा रेट 18% के हिसाब से जो है वहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। पीरियड हमें पता लग गया, वैल्यू हमने वहां पे डाली थी। यही चीज, तीन चीजें चाहिए होती हैं, पीरियड चाहिए, रेट चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। यही तीन चीजें चाहिए, यही तीन चीजें वहां पे इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो है लिखी गई हैं कि इंटरेस्ट निकालना है हमें। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, अमाउंट चाहिए, टैक्स के ऊपर लगना है, कब से कब तक का लगना है, वो डेट का डिफरेंस, और नंबर ऑफ डेज जो भी हमारा ईयर पड़ रहा है 365 या लीप ईयर पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे, और उसका ऊपर रेट यहाँ पे लेके हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अमाउंट है सेल्फ जो हमने डिक्लेयर किया, उसके हिसाब से टेबल नंबर 5.1 के अंदर जो है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट अपने आप ही निकल के आ जाएगा कि आपका आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, ये और सेस का इतना इतना जो है इंटरेस्ट बन रहा है, राइट। तो ये हमारा इंटरेस्ट जो है अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। जो हमने ऊपर बाइफर्केशन डाली थी अक्टूबर मंथ में की, हमने अमाउंट रिड्यूस कर दिया था, जुलाई अगस्त सितंबर का हमने वहां पे अमाउंट जो है नीचे डाल दिया था, राइट। और अगर हमें लगता है कि अमाउंट सही नहीं है तो ये इसको हम एडिट कर सकते हैं। लेट फी वाला जो पार्ट है इसको एडिट नहीं कर सकते, ये देखो ये ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है, ये ग्रे हो रखा है, इसको हम नहीं एडिट कर सकते। लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है इसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अमाउंट जो है सही नहीं आ रहा है तो हम इसको एडिट करके इसका अमाउंट जो है सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे रेड मार्क हो जाएगा, जैसे कि हम देखते ही हैं आजकल जो हम जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें अगर हमारा वेरिएंस होता है कहीं पे भी तो वो रेड मार्क शो करता है। सेम इंटरेस्ट के केस में भी यहाँ पे रेड मार्क शो हो जाएगा और यहाँ पे रेड दिखा देगा कि ये भैया ये यहाँ पे वार्निंग है, एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से हमारा टाइम कुछ और बन रहा है और जो अब आप डाल रहे हो वो अमाउंट कुछ और है। इसलिए यहाँ पे वार्निंग दिखा देगा कि टेबल नंबर 5.1 में जो है जो अमाउंट है वो रेड इन वेरिएंस जो है वो ऑटो पॉपुलेट इंटरेस्ट के हिसाब से जो है आपका वेरी कर रहा है। तो अगर आपको सही लग रहा है, फिर भी आपको लगता है कि हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, प्रोसीड करके उसको हम जो है अपना इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इंटरेस्ट का इस तरीके से फर्दर इंप्लीमेंट हो जाएगा और इंप्लीमेंट होने के बाद इस तरीके से वो काम करेगा। मैंने कोशिश करी है कि बेस्ट टू बेस्ट डिटेल में इसको समझाया जाए विद इन एग्जाम्पल। पहले हमने अपना एग्जाम्पल लिया क्योंकि उसमें क्लैरिटी लेने की बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रॉस में रहेगा और किस तरीके से नेट में रहेगा, फिर जाके एडवाइजरी में आना जरूरी था क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेस क्लियर करा
फिर जाके हम इस पे आए और इसको डिटेल में समझा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये एक्ट करेगा। यही जो है एडवाइजरी जो है जीएसटी पोर्टल पे भी जो है डाल दी गई थी 8 जनवरी 2022 को। इसके बारे में यही सारी इंफॉर्मेशन डाल दी गई थी कि इस तरीके से ये डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। टेबल नंबर 5.1 में जो है इसका डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। वो लेट फी का अमाउंट से ऊपर जो हमारा आता है वहां पे इंटरेस्ट के टेबल में सारा ऑटो पॉपुलेट होगा। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। इसमें आज के इस डिस्कशन में कोई भी दिक्कत रही हो तो प्लीज आप मेल जरूर कीजिएगा। techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। राइट, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।